मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग की आग की लपेट में आ गया। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज भी खौफनाक फिजाई हमले कर दिए। ईरान ने जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना दिया। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि धमकियों के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या खित्ता एक नई और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ये खसूसी रिपोर्ट। मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग मजीद बढ़ने लगी। अमेरिका ने मुसलसल दूसरे रोज ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले किए, जिनमें सरेक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनाक और अबू मूसा शामिल हैं। हमलों के बाद चाबहार के बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि इमाम अली अस्पताल पर प्रोजेक्टाइल का एक टुकड़ा गिरने की इत्तलात सामने आई। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एक डिपो भी हमलों की जद में आए, जबकि सुबह बशहर में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक फायर फाइटर जान की बाजी हार गया। अमरीकी फदाई कार्रवाई में सुबह गुलिस्तान के एक रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया। तहम ईरानी हुक्काम के मुताबिक बशहर का एटमी बिजली घर महफूज रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि यह कार्रवाइयां सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत में 2 और बहरीन में एक अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद दोनों ममालिक में खतरे के सायरन बज उठे, जबकि पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डे भी उनकी पहुंच में हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि अगर मजीद हमले किए गए तो अमरीका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। उनका कहना था कि बहरी जहाजों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान को निशाना बनाया गया और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज्यादा संगीन होंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेहरान की नीयत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक अमरीका का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है, जबकि खारक जजीरे पर कब्जे का इम्कान भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उधर अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ऐलान किया है कि अपने हॉर्मुज़ खोलने और बहरी जहाजों पर हमले बंद होने तक अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उनका कहना था कि अगर ईरान ने अपना हॉर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी धमकियों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अपना हॉर्मुज़ अमरीकी दबाव या धमकियों से नहीं बल्कि ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के मुताबिक खोलेगी। उन्होंने कहा कि धमकियों ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका है। ईरानी कौम हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरानी बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से देते हैं। उनका कहना था कि तौहीन आमेज़ जुबान ईरानी कौम के हौसले और वक़ार को कमजोर नहीं कर सकती। दूसरी जानिब कतर और चीन ने खित्ते में दोबारा बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दोनों ममालिक ने तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और सिफारती मुज़ाकरात जारी रखने की अपील की। कतर ने ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि खित्ते को ऐसे हमलों के खतरनाक नताइज से महफूज रखना जरूरी है, जबकि चीन ने खबरदार किया कि जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं।